एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 3 का फिफ्थ पार्ट देखो। इसमें इससे पहले हमने 4 पार्ट कर चुके हैं। ए फ्रैक्शन, एक फ्रैक्शन है। फ्रैक्शन होती है जैसे p बाई क्यू की फॉर्म में, फ्रैक्शन जिसको भिन्न बोलते हैं। तो बिकम्स 8/11, 8/11 दे रखी है। इफ 2 इज एडिड टू बोथ, दोनों में नोमिनेटर जिसको हिंदी में अंश बोलते हैं, एंड द डिनोमिनेटर जिसको हिंदी में हर बोलते हैं। अंश और हर में अगर 2 ऐड कर दें, मतलब 2 एडिड बोथ, ऊपर ऊपर वाला जो नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में, तो भिन्न कितनी बन जाती है 8/11। इफ 3 इज एडिड बोथ द न्यूमिनेटर, अगर हम 3 ऐड करते हैं, किस में ऐड करना मतलब जोड़ना, बोथ दोनों में, न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर, इट बिकम्स 5/6, तो वो कितनी हो जाती है 5/6 हो जाती है। तो फाइंड द फ्रैक्शन, तो हमें वो फ्रैक्शन ज्ञात करनी है। फाइंड द फ्रैक्शन जिसको हिंदी में भिन्न बोलते हैं, तो हमें भिन्न ज्ञात करनी है। तो जो हमें ज्ञात करनी होती है वही चीज हमें मानना होता है। तो माना भिन्न इज इक्वल टू में हिंदी में बोल देंगे भिन्न, और इंग्लिश में लेट दी फ्रैक्शन, लेट दी फ्रैक्शन, हमने फ्रैक्शन मान ली। फ्रैक्शन क्या होती है, जो p बाई क्यू की फॉर्म में है। एक तो होती है ऊपर डिजिट और एक होती है नीचे। ऊपर वाले को बोलते हैं न्यूमरेटर और नीचे वाले को बोलते हैं डिनोमिनेटर, जिसको हिंदी में अंश, ऊपर वाले को और नीचे वाले को हर। तो अंश की कोई डिजिट अलग माननी पड़ेगी और हर की अलग। तो मैं अंश में तो x मान रहा हूँ और हर में y मान रहा हूँ। तो ये हमने डिनोमिनेटर, ये जो हमारे पास एक भिन्न मान ली हमने, एक फ्रैक्शन मान ली है। तो इसका सॉल्यूशन करेंगे अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार, जिसको हिंदी में लिख सकते हैं प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा, अगर हम भिन्न में 2 ऐड इन द बोथ न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर, ऊपर और नीचे अगर 2 जोड़ देते हैं, जैसे भिन्न हमारे पास है x/y, इसमें अगर न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में क्या ऐड करना है, 2 एडिड बोथ, ऐड मतलब जोड़ना, बोथ ऊपर न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में, दोनों में क्या जोड़ना है 2 जोड़ना है। तो वो भिन्न कितनी बन जाती है 8/11। तो ये आ गया 8/11। तो अगर हम इसको सोल्व करें तो क्रॉस मल्टीप्लाई, जिसने आपको सुना होगा, तो ये वाला जो एरो है वो बस समझाने के लिए है, आप लोग ऐसे मत बनाना। ऐसे बनाने से ये क्रॉस, कुछ एक बच्चे यहाँ पे क्रॉस का साइन सा बना देते हैं तो वो गलत हो जाता है। आप यहाँ ब्रैकेट में लिख सकते हैं आर पार गुणा, या फिर इंग्लिश में कह सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, इसकी इसके साथ x+2 की मल्टीप्लाई करनी है 11 के साथ, और y+2 की मल्टीप्लाई करनी है 8 के साथ। इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ और इसकी इसके साथ। तो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 11x, एक बार इसके साथ करेंगे तो +22 इज इक्वल टू में 8 की इसके साथ करें तो 8y, और एक बार इसके साथ करें तो +8×2=16। तो यहाँ से ये आ गया हमारे पास। अब ये वाले एक्स वाई वाले एक तरफ कर दें 11x, ये वाला इस तरफ आके माइनस का 8y, क्योंकि यहाँ प्लस का है, ये वाला उस तरफ जाके 16 माइनस में 22, यहाँ प्लस का उस तरफ जाके माइनस का। तो 11x माइनस 8y इज इक्वल टू में यहाँ से कितना बच जाएगा 22, और 16 माइनस कर देंगे क्यों, और बड़ी वैल्यू के साथ जो साइन है वो माइनस का है, तो माइनस का कितना आ जाएगा 6। ये इक्वेशन हो जाएगी फर्स्ट। तो ये हमने बना ली इक्वेशन फर्स्ट, सोल्व कर लिया। उसके बाद देखो यहां से स्टेटमेंट है, इफ 3 एडिड द बोथ न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर, अगर दोनों में न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में अगर 3 जोड़ दें तो वो कितनी बन जाएगी 5/6। तो भिन्न अब कितनी बन जाएगी, देखो अगर हमारे पास x और y है तो उसमें अब कितना जोड़ना है 3 ऐड करना है, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में, ऊपर और नीचे दोनों में हमें क्या करना है ऐड 3, और वो कितनी बन जाएगी बिकम्स 5/6। तो वो 5/6 हो जाएगी। फिर वहां से आर पार गुणा करेंगे, आर पार गुणा, जिसको इंग्लिश में लिख देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी इसके साथ हो जाएगी, x+3 की मल्टीप्लाई तो हो जाएगी 6 के साथ, और y+3 की मल्टीप्लाई हो जाएगी 5 के साथ। तो मल्टीप्लाई करें, इसकी इसके साथ करेंगे तो 6x, इसके इसके साथ करेंगे 3 के साथ, 6×3 = 18 इज इक्वल टू में 5 के साथ करेंगे तो 5y,
और 5 किसके साथ करेंगे तो कितना आ जाएगा 15। अब x वाले और y वाले एक तरफ, ये वाला इस तरफ आके -5y इज इक्वल में 15, ये वाला उस तरफ जाके माइनस का 18। तो 6x माइनस 5y इज इक्वल टू में यहाँ पे कितना बच जाएगा, माइनस का बड़ी वैल्यू के साथ माइनस साइन है, और 18 और 15 को माइनस करेंगे तो 3 आ जाएगा। तो ये इक्वेशन हो जाएगी सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट और हमने इक्वेशन सेकंड बना दी। अब इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड से हमें x और y का मान निकालना है सब्स्टिट्यूशन मेथड से, और वही हमारे पास क्या हो जाएगी, भिन्न हो जाएगी। भिन्न में क्या है, x और y, और आपके पास जो x आएगा वो ऊपर और y आएगा वो नीचे, पुट करने से हमारे पास ये क्या आ जाएगा, क्वेश्चन का सॉल्यूशन आ जाएगा। तो इनमें से दो क्वेश्चन लेके आया हूँ मैं, फिफ्थ और सिक्स्थ, लास्ट दो पार्ट हैं। इनमें से एक का मैं आपको एक्स वाई का मान ज्ञात करा दूंगा, चाहे इससे अगले वाले का देखते हैं हम। इससे अगले वाले का आपको एक्स वाई का मान निकाल के दिखा दूंगा। वैसे अगर आपको एक्स वाई का मान वाले क्वेश्चन आपने पहले ही देख लिए होंगे और आपको आते भी होंगे, ना आए तो बताया था आपको कि कमेंट करके बताना, आपने अभी तक कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया है। तो देखें, 5 ईयर हैंस, 5 साल, 5 ईयर हैंस, 5 साल बाद, आज से 5 साल बाद की बात कर रहे हैं। द एज ऑफ जैकोब। अब देखो एज किसकी है, जैकोब। एक तो है जैकोब नाम का कोई आदमी है। विल बी मतलब विल अगर यूज हुआ है तो क्या किस में है, फ्यूचर में। और विल बी 3 टाइम्स दैट, 3 गुना हो जाता है, दैट ऑफ हिज सन, अपने पुत्र से। अगर वो 5 साल बाद की बात करें तो वो अपने पुत्र से कितना बड़ा हो जाता है, 3 गुना आयु का हो जाता है। और 5 ईयर एगो, 5 साल पहले, जैकोब एज विल वाज मतलब थी 7 टाइम दैट ऑफ हिज सन, अपने पुत्र से कितनी थी, 7 गुना आयु की थी। तो व्हाट आर देयर प्रेजेंट एज, तो उन दोनों की प्रेजेंट एज हमें बतानी है। तो देखो जब भी हमारे पास जो भी चीज़ हमें लास्ट में निकालनी होती है वही चीज़ हमें माननी होती है। तो क्या निकालना है, देयर प्रेजेंट एज। तो देखो एक तो है जैकोब, अगर हम मान लेते हैं ये है हमारे पास एक जैकोब नाम का एक आदमी है, और ये उसका एक मान लेते हैं छोटा पुत्र है, उसका सन है। तो ये हमने ये मान लिया है। तो दोनों की एज माननी है हमें। तो दोनों की कैसी, देयर प्रेजेंट एज निकालनी है। मान लो हमारे पास ये प्रेजेंट में अब ये हैं, तो प्रेजेंट में मान लो ये जैकोब है, जैकोब की आयु हम एक्स मान लेते हैं और इसकी आयु वाई मान लेते हैं। दो कंडीशन दे रखी है अब इसके बारे में। अब ये वाली जो है इसके बारे में दो कंडीशन है, ये मैं समझाने के लिए करा रहा हूँ, आपको ऐसा नहीं करना, आप सीधा क्वेश्चन ट्राई करें। देखो अब जैकोब की 5 ईयर हैंस, 5 साल बाद। देखो जब फिल्म में कई बार ऐसे आ जाता है, आपने कई बार मूवी वगैरह देखी होगी, तो मूवी में सीधा ही क्या आ जाता है, 5 ईयर एगो या 5 ईयर हैंस, मतलब 5 साल बाद सीधा ही लिख देते हैं, या 5 साल पहले की कहानी सीधा ही बताने लग जाते हैं, 5 साल बाद। तो 5 साल बाद ये वाला जो है, और ये वाला जो है, और एक 5 साल पहले की बात कर रहे हैं, 5 साल पहले। तो देखो 5 साल बाद जैकोब जो है, वो जैकोब की आयु 5 साल बाद कितनी हो जाएगी। अब अगर आप 15 साल के हो तो 5 साल बाद आप 20 साल के हो जाओगे, आपकी एज में कितना ऐड हो जाएगा, 5 साल ऐड हो जाएंगे। तो जैकोब की जो एज है वो हमने एक्स मानी है, तो वो हो जाएगी एक्स प्लस में 5। और जैकोब का जो सन है उसकी एज कितनी हो जाएगी, वाई प्लस में 5। और 5 साल पहले की बात करें, अगर आप अब 15 साल के हो तो 5 साल पहले आप कितने साल के थे, तो आपकी आयु में कितना घट जाएगा, 5 साल घट जाएंगे। ऐसे यहाँ पे इन दोनों की आयु में भी क्या है, 5-5 साल घट जाएंगे, और इसमें 5 साल बढ़ जाएंगे। तो हमें क्या है, जो चीज़ हमें निकालनी होती है, वट जो क्या दे रखा है, जो फाइंड लिख रखा है, वही चीज़ हमें माननी होती है, देयर प्रेजेंट एज। तो उनकी प्रेजेंट एज निकालनी, तो हमें इसकी क्या माननी पड़ेगी, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ, प्रेजेंट एज ऑफ जैकोब। जैकोब की प्रेजेंट एज मान लेते हैं एक्स ईयर, हिंदी में लिख देंगे माना जैकोब की वर्तमान आयु, वर्तमान आयु, ये यहाँ पे और दे रखी है एक्स। उसके बाद द प्रेजेंट एज ऑफ, प्रेजेंट एज ऑफ जैकोब सन, जैकोब के पुत्र की वाई ईयर। उसके बाद ऐसे हिंदी में लिख दोगे जैकोब के
जैकोब के पुत्र की वर्तमान आयु, वर्तमान आयु वाई ईयर। तो ये मान लिया। एक तो अब सीधा ही क्वेश्चन स्टार्ट हो जाता है कि प्रश्नानुसार से सोल्व कर दें, और एक शुरुआत होता है, एक जो है जो कुछ बच्चे अलग से कुछ करना चाहते हैं तो उनके लिए मैं ये बता देता हूँ कि कैसे। देखो एक तो सीधा यहाँ से प्रश्नानुसार चलेंगे, और जो बच्चे यहाँ से सीधा प्रश्नानुसार चलना चाहते हैं तो मैं ये 2-3 लाइनें जो बता रहा हूँ वो ना लिखें, सीधा ही क्या करें, प्रश्नानुसार सोल्व कर सकते हैं। तो 5 ईयर अगर हम सोल्व करें, 5 ईयर हैंस, 5 ईयर हैंस 5 साल बाद, इसको लिख सकते हैं 5 साल बाद। तो 5 साल बाद क्या होगा, जैकोब की आयु, इंग्लिश में ही लिख देता हूँ, ऐसे ही यहाँ पे जो लिखा है उसको ही देख लेना आप लोग। जैकोब एज, 5 साल बाद जैकोब की आयु क्या हो जाएगी, x प्लस में 5, और जैकोब सन एज x y प्लस में 5, और 5 ईयर एगो, 5 साल पहले, 5 साल पहले उनकी आयु क्या हो जाती थी। तो जैकोब एज 5 साल पहले क्या थी, जैकोब्स एज 5 ईयर एगो, 5 साल पहले जैकोब की आयु तो कितनी हो जाएगी, x माइनस 5, और जैकोब सन एज ये हो जाएगी y माइनस 5। अब इसके बाद आते हैं प्रश्नानुसार। तो देखिए प्रश्नानुसार, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहे हैं 5 ईयर हैंस, 5 साल पहले द एज ऑफ जैकोब, जैकोब की जो आयु है विल बी 3 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन, उसके पुत्र से 5 साल, अगर हम आगे की बात करें कि x प्लस 5 और y प्लस 5 इन दोनों को क्या करना, हमें इक्वल करना है कि 5 साल पहले इसकी आयु थी और 5 साल बाद इसकी जो आयु होगी उसके अंदर इन्होंने ये दे रखा है कि हमारे पास एज ऑफ जैकोब विल बी 3 टाइम्स हिज सन, उसके पुत्र से कितनी गुना है, 3 गुना है। 5 साल बाद जो आयु आएगी हमारे पास, ये वाली जो कंडीशन है, इस टाइम पे जैकोब जो है अपने पुत्र से कितने गुना, उसका पुत्र जैकोब का पुत्र अगर 10 साल का है तो वो उसके 3 गुनी आयु का है, मतलब 30 साल का है। तो देखो यहाँ पे अब ये वाला 3 गुनी आयु का दे रखा है, ये वाला 3 गुनी आयु का जैकोब है, लेकिन अगर 3 की गुणा इस तरफ कर देंगे तो ये 9 गुना हो जाएगा, लेकिन 3 की गुणा किस तरफ करनी है, इस तरफ करनी है। तो देखो अब यहाँ पे दोनों क्या हो जाएंगी, दोनों इक्वल हो जाएंगी, दोनों की आयु इक्वल हो जाएगी, क्योंकि हम क्या लेके चल रहे हैं, दोनों को इक्वल लेके चल रहे हैं। तो यहाँ से तो x प्लस 5 हो गया, और एक बार 3 की मल्टीप्लाई y के साथ 3y प्लस में एक बार 3 की मल्टीप्लाई 5 के साथ 15। तो यह आ जाएगा, x वाले एक तरफ कर ले, xy वाले, और दूसरा जो ही ये 5 है ये उस तरफ ले जाएंगे, 15 माइनस 5, तो x माइनस 3y इज इक्वल टू में कितना बच जाएगा, 10। ये इक्वेशन हो जाएगी फर्स्ट, 15 में से 5 गए 10 बच जाएगा। उसके बाद अगर हम सेकंड कंडीशन को पढ़ें, सेकंड कंडीशन यहाँ पे दे रखी है, जैकोब एज वाज 7 टाइम्स, 7 गुना हो जाती है, कब, दैट ऑफ हिज सन, अपने पुत्र से, कब की बात कर रहे हैं, से 5 ईयर एगो, 5 साल पहले की बात कर रहे हैं कि जैकोब उसकी पुत्र से कितनी आयु का था, 5 गुना आयु का था, मतलब इस टाइम पे वो जो था वो 7 गुनी आयु का था। x माइनस 5, जैकोब की तो एज है x माइनस 5 थी उस टाइम पे, और इसकी जो एज थी y माइनस 5 थी, लेकिन ये इससे 7 गुना आयु का था। ये 7 गुना आयु का 7 इस तरफ तो मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 49 गुना हो जाएगा, तो 7 की गुना इस तरफ, क्योंकि हमें दोनों को इक्वल करना है। तो यहाँ से x माइनस 5 इज इक्वल टू में 7 की एक बार इससे मल्टीप्लाई 7y, एक बार 7 की इसके साथ माइनस 35, एक्स वाई वाला एक तरफ कर ले, माइनस 7y इज इक्वल टू में माइनस 35, ये वाला 5 उस तरफ जाके प्लस 5। अब यहाँ से देखो x माइनस 7y इज इक्वल टू में, यहाँ से 35 में से 5 गए कितने बच जाएंगे, माइनस 30। ये आ जाएगी इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को सोल्व करके हमें x और y का मान ज्ञात करना है। तो देखो हमें इक्वेशन सोल्व कर लेते हैं, एक इक्वेशन को सोल्व, इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन समीकरण एक को हल करने पर, हल करने
पर हल करेंगे तो देखो जो हमारे पास है x माइनस 3y इजिकल टू में 10, ये समीकरण है। तो यहाँ से x का मान निकाल ली, ये वाला 3y जो है उस तरफ चला जाएगा प्लस का 3y। ये वाली वैल्यू अब हम कहाँ रख देंगे, इक्वेशन अगर फर्स्ट सोल्व की है तो इक्वेशन सेकंड में रखेंगे। तो सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, x माइनस 7y इजिकल टू में माइनस 30, ये इक्वेशन है। तो यहाँ से x का मान निकालेंगे तो x का मान यहाँ पे है 10 प्लस में 3y, ये यहाँ रख देंगे, माइनस 7y इजिकल टू में माइनस 30। तो यहाँ से देखो ये 10 उस तरफ चला जाएगा, ये वाला जो 7y है एक तो माइनस का है और एक प्लस का है, और एक प्लस माइनस हो तो आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं और बड़ी वैल्यू के साथ है साइन है वो लग जाएगा। तो इजिकल टू में माइनस 30 और ये उस तरफ जाके माइनस का 10, क्योंकि यहाँ प्लस तो उस तरफ जाके माइनस हो जाएगा। तो देखो यहाँ से माइनस 4y इजिकल टू में माइनस 30 और माइनस 10 बचा हुआ है, तो माइनस 4y इजिकल टू में, तो देखो यहाँ से माइनस 30 और माइनस 10 माइनस 40 हो जाएगा। तो माइनस से देखो माइनस कैंसिल हो जाएगा, y इजिकल टू 40 अपोन में, ये मल्टीप्लाई में इस तरफ जाके अपोन में चला जाएगा, 4 10 जा पे कट जाएगा। तो y का मान कितना आ गया 10, तो y का मान आ गया हमारे पास, तो जो y माना था वो आ गया है। उसके बाद x का मान निकालना है। देखो हमने इसको इक्वेशन 3 मान लिया है, जो यहाँ पे जो वैल्यू बनी है, जो हमने सोल्व करने के बाद सोल्व इक्वेशन फर्स्ट और सोल्व करने के बाद y उस तरफ चला गया, तो इसको यहाँ पे इक्वेशन नाम दे दिया करो कि सीधा आप y का मान पुट करो, x का यहाँ से आ जाएगा। तो ये हमारे पास है सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3, इक्वेशन नंबर 3 में रख देते हैं। तो देखो इक्वेशन 3 है x इजिकल टू में 10 प्लस में 3y, तो ये इक्वेशन है। तो देखो x इजिकल टू में 10 प्लस में y का मान रखेंगे 3 मल्टीप्लाई y की जगह कितना है 10 रख देंगे। तो यहाँ से 10 प्लस में 3 मल्टीप्लाई 10 30, तो x इजिकल टू में 10 और 30 कितना आ जाएगा 40। तो ये आ गया हमारे पास किसकी एज। तो देखो हमने x और y को मानना किसको था, तो देखो जैकोब एज जो थी वो हमने x मानी थी वर्तमान आयु, और जैकोब की पुत्र की जो आयु थी वो हमने y मानी थी। देखो हमें निकालना भी क्या था, वट आर देयर प्रेजेंट एज, उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो वर्तमान आयु हमने ज्ञात की है कि एक तो आया है 40 और एक आया है 10, तो लास्ट में आंसर भी देना होता है, हैंस द प्रेजेंट एज ऑफ जैकोब की वर्तमान आयु। तो ये तो आ गई x कितना था 40, तो ये आ गया ईयर। उसके बाद ऐसे ही हिंदी में लिख दोगे, इसलिए जैकोब की वर्तमान आयु। तो उसके बाद द प्रेजेंट एज ऑफ जैकोब के सन की वो हमने y मानी थी, तो y का मान कितना है 10, तो y इजिकल टू में कितना है 10। तो ये हमारे पास आ गया इसका क्वेश्चन का सॉल्यूशन कि हमने जैकोब और जैकोब के सन की आयु बतानी थी, क्योंकि उसमें यही पूछा गया था कि उनकी देयर एज बतानी, तो उनकी एज क्या आ गई हमारे पास 10 और 40। ऐसे ही आपने इस क्वेश्चन को जो 5th पार्ट मैंने समीकरण बना के छोड़ा है फर्स्ट और सेकंड, ऐसे ही इसके अंदर भिन्न ज्ञात करनी है, फ्रैक्शन ज्ञात करनी है। लास्ट में जो x और y का मान आपके पास आएगा उसको सीधा लास्ट में आंसर दिखाओगे, हेंस द फ्रैक्शन क्या आ जाएगी, x और y का जो मान आएगा वो यहाँ रख देना, x का ऊपर और y का नीचे। तो ये होता है, ये है आपके पास इसका कंप्लीट सॉल्यूशन।